की बार तो सब कुछ सही जा रहा था, वज़ीर आज़म साहब ने तारीफ भी की थी चंद दिन पहले उनकी, रावी चैन ही चैन लिखता था, तो अब क्या हुआ? बिल्कुल अली भाई, चैन ही चैन था, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो थे वो इनकी तारीफ़ें कर रहे थे। मुस्लिम मीटिंग्स में उन्होंने लाहौर आकर इनकी मौजूदगी में तारीफ़ें की, और इसलिए भी ये ज़्यादा शॉकिंग है कि एकदम इनको वजारत इत्तलात से हटाया गया, और अपोजिशन जो कि इनका काम है उनको आड़े हाथों लेना वो भी कर रहे थे। लेकिन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो हैं वो इनसे बिल्कुल खुश नहीं थे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। दो पहली जो वजूहात हैं उनमें ये आउटस्पोकन थे पंजाब काबीना इजलास में, एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा, बल्कि एक दो दफ़ा तो हमने रिपोर्ट भी किया उसको समा में। मिसाल के तौर पे 13 अगस्त को मैं देख रहा था पुरानी इनकी जो इनके हवाले से खबरें हमने दी थी कि ये आउटस्पोकन है। 13 अगस्त को रिपोर्ट किया था कि पंजाब काबीना के इजलास में हजूर चौहान साहब ने एकदम एक समरी थी को वजारत इत्तलात की जो कि पेश नहीं हुई थी, कोई टेक्निकल वजूहात थी, ये एकदम उसमें गुस्से में आए और इस हद तक कह दिया कि वज़ीर आला ऑफिस ने मेरी समरी रोकी। वज़ीर आला ऑफिस कौन होता है? मैं वज़ीर हूँ, मेरी समरी किसने रोकी बताएं? ये वज़ीर आला ऑफिस। अब वो वज़ीर आला सामने बैठे हैं, वज़ीर आला ऑफिस के तो वही है ना, वही हेड है। तो उन्होंने कहा कि आपको इतना अगर है तो आपके सेक्रेटरी भी बैठे हैं तो आप अभी ले आए। अच्छा, वो हो गया। फिर इन्होंने उसी मीटिंग में कहा एक मामूल का टैक्स था जो कि हर साल वो लगता है बढ़ता है, मामूल का टैक्स था, वो उसकी इजाज़त मांगी जब महकमा खजाना ने, तो हजूर एकदम बोले और कहा कि अगर ये हुआ ना तो आगे बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं तो लोग हमें 100 छितर मारेंगे। ये 100 छितर जो हैं ये सिर्फ एक काबीना इजलास में नहीं बल्कि उसके बाद भी एक दो काबीना इजलासों में इन्होंने कहा। वो हमने रिपोर्ट वो इसलिए नहीं की है कि हर काबीना इजलास में 100 छितर कितनी दफ़ा हम बताएंगे एक ही वज़ीर जो हैं, लेकिन ये इनका स्टाइल था और लग ये रहा था कि जैसे इनकी कोई तारीफ बहुत ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस इनमें आ गया था तो वो ज़्यादा हो गए। अच्छा, एक तो ये थी वो नाखुश थे, और फिर प्राइम मिनिस्टर लास्ट टाइम आए तो उन्होंने तारीफ जब की उससे अगले ही रोज़ एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार जो हैं वो 3 वज़रा के साथ बैठे थे वेरी नेक्स्ट डे, और उन्होंने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ चौहान साहब से, इनके तरीक़ाकार, इनका एटीट्यूड ठीक नहीं। एटीट्यूड तो फिर वही है जो ये आउटस्पोकन थे, लेकिन ज़राए ने कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई हैं अली भाई जो हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमें बड़ी अच्छी तरह उसका पता है। उसकी खुफिया इतलात जो हैं वो भी पहुंचाई गई, और पॉसिबल है कि जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसके बराबर या उससे थोड़ा सा कम कर लें, लेकिन बराबर ज़रूर ये भी वजह होगी जो कुछ ऐसी सरगर्मियाँ थी जो हम फिर कह रहा हूँ कि वो ऑन एयर नहीं बता सकते, नहीं बता रहे। कुछ ऐसी चीज़ें भी जो हैं वो पता चली और वो रिपोर्ट हुई, वज़ीर आला तक पहुँची, ज़ाहिर है वो आगे भी पहुँचाई होंगी, लेकिन फिर भी इस दफ़ा पिछली दफ़ा तो चौहान साहब काबीना से ही बाहर हुए थे। इससे पहले वज़ीर आला ने नोटिस लेके तंबीह नहीं किया चौहान साहब को कि बाज आ जाए, रुक जाए ज़रा? पॉसिबल है अली भाई, ये किया हो सकता है किसी वज़ीर के ज़रिए ही कहलवाया हो, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि इनको रोका ना गया हो या बताया ना गया हो कि ऐसे ना करें, या जिस तरह वो काबीना इजलास में बोलते थे यकीनन। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक लेटेस्ट आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कि 3 वज़रा को उन्होंने कहा कि ये इसका रवैया ठीक नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। अब पॉसिबल है कि उनमें से किसी वज़ीर या तीनों ने ही चौहान साहब को बताया हो कि आप थोड़े मुहतात हों, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार खुश नहीं, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ओवर कॉन्फिडेंट थे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इनकी तारीफ कर रहे थे और इनका ख्याल यही था कि कोई इशू नहीं है बुज़दार साहब का, कोई मसला नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर राजी है। बाकी वज़रा जिनको हटाया गया उनके कलमदान से, उनके बारे में क्या इतलात है? सुना तो ये है कि वो शायद जहांगीर तरीन साहब के करीब थे, इस वजह से उनको हटाया गया। जी, एक सियासी वजह ये भी है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस का भी इशू था। अब आप देखें ना, उनमें से एक वजीर हैं वो उनको बिल्कुल कोई नहीं था जानता, असलम साहब जो कोऑपरेट ज़ाहिर है उनका महकमा भी इतना वो नहीं था, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस की बातें हो रही थी।
ठीक है, नईम अशरफ भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए।